गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बनाने जा रही थी मिस्त्रियों के लिए चाय। और आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर कीर्तन चल रहा है आंटी के यहाँ, हर मंडे होता है उनके यहाँ। तो मैं सिर्फ ज़्यादा मैं 5 मिनट के लिए गई थी और मैं आ गई फिर, क्योंकि यहाँ मिस्त्री लग रहे हैं काम वाम के लिए, तो फिर ऐसे घर को नहीं छोड़ सकती अकेला। काकू थी थोड़ी देर के लिए तो मैं होके आ गई। और बस इसके बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। और देखिए इसमें हॉल में ही रख रखा है सारा सामान, क्योंकि अब ऊपर चल रही है वाइट वॉश। और आपको थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा होगा, हो गया है, बाकी मैं आपको टूर दूँगी इसका। तो अभी ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और चाय बनाने जा रही थी मैं, तो ये गैस ना नीचे रख रखी है मैंने। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये है कृष्ण जी की छठी वाले दिन का, यानी ट्यूसडे का। और मुझे लग रहा है पूरा 1 वीक हो चुका है इस वीडियो को चलते चलते। कुछ कुछ बीच बीच में शूट हुआ है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था। बीच नीचे रखी हुई थी, मतलब किचन मैंने हॉल में, और यहीं पे बना रही थी मैं कढ़ी चावल। और इसके बाद कोई भी शूट नहीं हुआ था कढ़ी चावल के बाद, क्योंकि कहीं सफाई चल रही, कभी कहीं सफाई चल रही, ऐसे करते करते सारी वीडियो चल रही थी। और जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करी उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो रखी है, क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत तगड़ा वाला हो रखा है। पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो ऐसा हुआ है ना कि मैंने सफाई करी है, पानी का काम ज़्यादा हुआ है इस दौरान, और लेट नहाई भी हूँ, तो इसकी वजह से। और मुझे वैसे भी मेरी इम्यूनिटी पावर ना बहुत वीक हो चुकी है, पता नहीं क्यों। मतलब पहले से तो बहुत वीक हो गई, ज़रा सा पानी झिलता भी नहीं है यदि मैं टाइम के अकॉर्डिंग काम ना करूँ तो। ऐसे ही चल रहा था सब। और यहाँ पे तल रही थी मैं पकौड़े, और साइड में मैंने कढ़ी भी रख रखी थी पतीली में। और ये मम्मी के यहाँ से लेके आई थी मैं पतीली, मतलब सासू मॉम की है ये पतीली, तो मैं इसी में बनाती कढ़ी। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करा था थोड़ा बहुत प्रसाद जो है। और पता है कभी कभी हम कुछ सोचते हैं और कुछ होता है। मैं ये सोच रही थी कि एकदम मतलब जैसे ही वाइट वॉश वगैरह हो गई, सारी क्लीनिंग करके आपको हाउस टूर दूँगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कुछ भी। अभी तो किचन की क्लीनिंग भी नहीं करी है मैंने, बस मतलब एक तो ना क्या ही बोलूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी ऊपर नीचे अप डाउन करते करते, क्योंकि नीचे मैंने बर्तन नहीं धोए, ऊपर ही धोती थी मैं हमेशा बर्तन वगैरह। तो बार बार कम से कम नहीं तो मेरे 10 से 15 चक्कर तो डेली के ऊपर नीचे लगने ही थे। और वो लगने उसके बाद जैसे मिस्त्री गए, मिस्त्री जब तक काम निबट भी गया था तब तक भी उनके टचअप का काम भी रहता है, उसे वो पूरा कर रहे थे भैया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी घर में चल रही है वाइट वॉश, अभी हुई है कंप्लीट, तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। और जीने वगैरह रह रहे हैं, ऊपर छत रह रही है अभी 4 से 5 दिन का काम आई थी, बाकी पता नहीं भैया कब तक निपटाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको शूट करके दिखा रही थी, ये भैया लगे हुए थे, और कितनी धूल धक्कड़, मतलब ना भैया ने ना मतलब काम तो बहुत अच्छा करा है, लेकिन एक तरफ से करना चालू नहीं हुआ है। शायद भाई करने का तरीका यही होता होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि नीचे हॉल हो चुका था, लेकिन जीना इन्होंने फिर भी छोड़ा था। अब जब जीने पे करे थे तो सारे हॉल में ना उस दिन इतनी धूल गई थी कि मैं दिन में कम से कम 10 से 12 बार पोंछा उनके सामने ही लगा चुकी थी, क्योंकि मुंह में घुस रही थी वो डस्ट। और असल में तबीयत ना मेरी इसी दिन से ज़्यादा ख़राब होनी चालू हुई थी, क्योंकि मैं एक तो हॉल की सफाई करते 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 थक ही चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बार मैंने मतलब जब इन्होंने झीना करा यहाँ से स्टार्ट, तब जो डस्ट जा रही थी वो नीचे सीधे जा रही थी। और मैं सफाई करते करते ना मेरे मतलब नाक में मुंह में सब जगह ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग को चढ़ चुकी है। और उसके दूसरे दिन से ही ना मेरे गले में हल्का हल्का दर्द होने ही लगा था। तो देखिए ये नीचे की हो चुकी थी, लेकिन ये कर रहे थे। और यहाँ पे कर रही थी मैं काकू के लिए चावल फ्राई, क्योंकि उसको फ्राई चावल खाने थे। सुबह दाल बनाई थी तो हमने तो उस दाल से ही खा ली थी, मैंने और हस्बैंड ने और सोनू ने। काकू कह रही थी मुझे चावल मतलब फ्राई करे हुए खाने हैं, तो उसके लिए मैं फ्राई करी थी। कह रही थी मैं खुद कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी थे। और मैंने इस बीच इन दोनों से कुछ भी काम की कही नहीं है। और यहाँ पे शायद वो मेरा शूट कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि रहने दे, ऐसी बुरी हालत हो रही है, छोड़। तो मैंने उसको बंद करने के लिए कह दिया था कैमरा यहाँ पे, बस उसने इतना ही शूट करा होगा। और इसके बाद फिर कितने मतलब ये लगा लो कि वो स्कूल से आके फिर वो भी लग जा रहे थे, मैं भी लग जा रही थी, क्योंकि ना मैं अकेले काम कराती भी नहीं हूँ उनसे कभी भी। उनके भी पैरों में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। और ये कुर्सी पे कपड़े रखे हुए थे प्रेस करे हुए, जो कि इन्हें पहन के जाने होते हैं सुबह, बच्चों को भी और इनको भी। और उसके बाद भी ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा, कोई कपड़ा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सारे ना एक जगह ही कुर्सी पे लगा कर रख रही थी। और मैंने तो सिर्फ अपने 2 सूट ही निकाले हुए थे,
मेरा तो कोई ढूंढने का झंझट था ही नहीं। एक सूट पहनती थी, दूसरा उतार देती थी। और सही करा जो मैंने 2 सूट ही निकाले, क्योंकि पेंट में ना काकुल के स्कूल का सूट ख़राब हो चुका था और बिल्कुल नया ही सूट था और उस पर से पेंट बिल्कुल भी ही नहीं गया। हमने हर तरीके से छुटा के देख लिया उसको, मतलब जो मेरी थिनर की शीशी थी वो भी खाली कर दी हमने, और जो उनका होता है छुड़ाने का उससे भी छुड़ा के दी, लेकिन वो पेंट नहीं गया। और इस चक्कर में फिर काकू का सूट स्कूल का लेके आना पड़ा हमें। तो पेंट में नुकसान वैसे तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है ना, इस टाइम मैं बीमार पड़ी हूँ, ये मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब वो वाले नुकसान जो पैसों से हो गए वो ज़्यादा बुरे लग रहे थे, लेकिन इस टाइम में मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि मतलब एक चीज़ ठीक हो नहीं रही है, दूसरी ख़राब हो जा रही है। तो पड़े पड़े ना मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा काम में बिज़ी रहूँ और काम करती रहूँ और ठीक ही रहूँ हमेशा, लेकिन जब बीमार पड़ जाती हूँ तो क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है ये सब। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी तो ना मेरे को बहुत गुस्सा आती है अपने ऊपर भी कि इतनी जल्दी कोल्ड हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत ठीक रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी बीमार हो जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। अब तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होती हूँ मैं। मेरी इम्यूनिटी पावर ना बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे ज़रा सी भी धूल मिट्टी और मौसम ख़राब ना ये बहुत जल्दी मुझे पकड़ता है। तो इस वजह से, और यहाँ मैं लेट गई थी हाथ थक के, और शायद आपसे कुछ बात मशीन ही लगाऊंगी, बिना मशीन के तो नहीं धोऊंगी। मैं सोच रही इससे पहले छत साफ हो जाए, छत पे ही धो के डाल दूँगी सारे कपड़े, और उसके बाद तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जल भी चुकी थी इस बीच। तो पता नहीं क्या ही होता है, हम तो अपने घर में ना मतलब इस जब से ये घर बनाया है तब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसको बनाने चले थे तब भी बहुत सारी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम आई थी ना, और अब एक पेंट कराया है तो भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। कभी बारिश होश नहीं लेती, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मतलब क्या ही बोले, समझ नहीं आता कि क्या होता है हमारे साथ। जब हम कुछ काम, दुनिया के काम यूँ ही हो जाते हैं, और हमारे काम में क्यों इतनी अड़चने भगवान लाता है। कुछ नहीं करेगा, कुछ घर में नहीं बिगाड़ेगा तो मुझे ही बीमार कर देगा। पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं भगवान जी, समझ नहीं आता, पता नहीं। और ना मैं यहाँ पे देखिए सारे पर्दे वर्दे उतरे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि अब हॉल में ही थे। तो हॉल में मतलब कहते हैं ज़्यादा ही डस्ट मतलब उड़ रही थी उस टाइम पे, और यही दिन था जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। बहुत सफाई करते करते मैं यहाँ पे पागल ही हो रही थी लगभग, क्योंकि ऊपर से बहुत डस्ट आ रही थी। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना जब से भैया ने ऊपर वाला झीना करना चालू करा ना, तो इसमें तो मैंने कम से कम 10 से 12 बार पोछा लगा ही चुकी थी। और यहाँ पे हालत रात तक तो इतनी कंडीशन ख़राब थी ना मेरी उस दिन कि बस मैं कमर पकड़ के बैठी हुई थी उस दिन तो। लेकिन काम तो करने ही थे उस दिन, लेकिन वही है ना, मैं ना थोड़ी सी अपने आप को ना मतलब कुछ केयरलेस ही हो जाती हूँ अपने मामले में बहुत ज़्यादा। किसी को कुछ होता है तो मैं तुरंत मतलब ये कहती हूँ इधर से दवाई लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, लेकिन जब मुझे कुछ होता है तो मैं वेट करती हूँ अपना कि हाँ, फिर मैं पड़ जाती हूँ बहुत ज़्यादा वाली बीमार, फिर मैं आती नहीं हूँ जल्दी से ठीक होने में। और अब भी जब मैं बीमार पड़ी हूँ, कम से कम मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है दवाई लाते लाते, 1 हफ़्ता नहीं तो 5 दिन तो लगभग हो ही चुके हैं, और जिसमें कि भी मेरे को ना बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और ये मैं दिखा रही थी आपको मॉर्निंग का, पिछले सैटरडे का है ये। उस दिन हमने रात को बेड लगा दिया था और मैं मॉर्निंग में 4 बजे ही यहाँ ऊपर आ गई थी, जबकि सब सो रहे थे। मैंने सोचा मैं काम कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो मैं अलमारियों को देख रही थी खोल खोल के कि कितनी डस्ट गई है इनके अंदर। तो इनमें तो नहीं गई थी, लेकिन हाँ किचन वाली रैकों में पूरी डस्ट जा चुकी थी, जो कि अभी तक साफ़ हुई नहीं है रैकें, क्योंकि बस मैंने उन्हें पहुँच दिया है। क्योंकि अभी मेरी हालत है नहीं है कि मैं सारे बर्तनों को उतार के दोबारा से डिब्बों को धोऊँ। मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊँगी तब तक मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगी इन्हें अब तो इन्हीं को मैं बस कर रही थी 4:30 बजे करीब। और थोड़े बहुत मतलब पूजा के मंदिर था, वैसे तो मैंने नीचे रख रखा था, लेकिन उसके जो भी सामान था वो सारा गंदा हो चुका था, वो भी मैंने धोए थे यहीं पर। और मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान कहाँ पे रखा है। तो ये काम ना मैं बहुत अंधेरे में कर रही थी, और यही ना मतलब ये धीरे धीरे करके, इस टाइम पर भी मैं ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे वही ना, मैं शक्तिमान सी बन जाती हूँ एकदम से कि भाई हाँ मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। लेकिन जब मैं पड़ जाती हूँ ना, तब तो ऐसी लाचार सी हो जाती हूँ कि बस घर का खाना, बस किसी तरीके से ना इस टाइम पे मैं घर का खाना ही बना के दे रही हूँ, क्योंकि बाहर से भी कितनी बार आएगा और बाहर का खाया भी नहीं जाता। एक टाइम तो खा लो, फिर दूसरे टाइम नहीं खाया जाता बाहर का भी। तो खाना ही मैं बना रही हूँ, और ज़्यादा सफाई पे तो मैं कुछ ध्यान दे ही नहीं रही हूँ। वैसे लगभग इतना गंदा भी नहीं पड़ा इस टाइम पे घर, ठीक है। देखिए अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, और ना मतलब 4 से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ होगा, 4:15 4:30 का टाइम हो रहा होगा, और मैं लगी हुई थी आराम से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक जगेंगे तब तक शायद मैं थोड़ा बहुत निपटा लूँ। और जबकि इस दिन भैया आए भी नहीं थे, सफ़ेदी वाले भैया, तो उसके बाद भी मैंने फिर काफ़ी सफाई कर ली थी। और फिर ये था नेक्स्ट डे का, जब ग्रिल वगैरह साफ़ कर रही थी मैं,
और हस्बैंड नीचे ही कर रहे थे, ये शाम के टाइम कर रहे थे। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है क्योंकि मैं लेट नहा रही हूँ आजकल, तो और पानी का काम ज़्यादा हो रहा है और कुछ पेंट से भी ठंडक सी होती है, तो उस वजह से ना गला बिल्कुल एकदम ख़राब हुआ है अच्छे से। और अभी मुझे नहाना है। मैं पहले मुझको नाश्ता बना रही थी क्योंकि ना सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है, अभी कुछ सेट नहीं है। वाइट वॉश हो चुकी है, कल भैया आए ही नहीं है तो फिर आ जाएंगे। छत पड़ी है अभी पूरी, और बीच बीच में कुछ काम भी रह रहा है, वो भी पड़ा है। कल आते तो काफ़ी काम निबट जाता, लेकिन कल वो नहीं आए। वैसे भी उन्होंने छुट्टी करी हुई नहीं थी बीच में एक भी दिन, और ना कितने उन्होंने कहीं और भी काम लगा लिया है, तो वहाँ भी क्योंकि फिर यहाँ का छोड़ के फिर कहाँ करेंगे, तो इसलिए ये काम भी इनका ज़रूरी होता है कि भाई चलो दूसरा काम पकड़ लें वो। तो एक बंदा वहाँ चला गया था और वे भैया आए नहीं थे, पता नहीं कह रहे थे तबीयत ख़राब है, अब पता नहीं ख़राब थी या फिर वो काम करने गए हुए थे, जो भी रीज़न है। तो आ जाएंगे काम करने, तब जाके धीरे धीरे कर रहे हैं सफाई। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको किचन की, मैंने इतने सारे बर्तन सिर्फ नाश्ते के धोए हैं। और इसके बाद ना मैं मतलब काम निपटाने के बाद मैं तुरंत ही दवाई लेने भी गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत, मैं अभी आपको दिखाई दी थी कि मेरा गला कितना बैठा हुआ है। और दवाई मैं उसी दिन लेके आ गई थी जिस दिन मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं बस बीमार पड़ने वाली हूँ। ये रास्ते का व्यू दिखा रही थी थोड़ा सा मैं आपको आते समय, तो मतलब दवाई तो लेके भी आ गई। और हाँ, ये भैया कितने टचअप कर रहे थे, आज इनका आखिरी डे था यहाँ पे, कि जहाँ जहाँ मतलब जैसे इन्होंने जो भी पेंट वगैरह किया है कहीं दाग वाग लग गया है तो ये उसी को सही करने में लग रहे थे। और भैया कह रहे थे आप तो कहीं ना कुछ बताती जा रही हो, आप जाने नहीं दोगी। मैंने कहा भैया काम तो करना ही पड़ेगा ना, जो रह गया है, फिर आपको बार बार तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा बुलाना। तो बस भैया का आज आखिरी डे था, भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, सच में बहुत अच्छा किया है। और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया है, ऐसा नहीं है कि मना करा है किसी चीज़ को। ये रखा था उनका सामान सट्टा, वो जो कि अभी मतलब जो है हमें बता के जाएंगे कौन कौन से कलर किस में है। तो गाइज़ आपको कैसी लगी ये वीडियो, इसी के साथ मैं वीडियो का करूँगी एंड। बाय बाय गाइज़।